दिस इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई अब बोझ नहीं की सीरीज़ में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या दिखाया था। आपको मैंने दिस और दैट का यूज़ बताया था कि आप अपने बच्चों को किस तरह से घर पर दिस और दैट का यूज़ सिखा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नेम है कि हम अपने बच्चों को इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स का कंसेप्ट कैसे क्लियर कराएं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, एलकेजी और यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, उनको डिफरेंसेस नहीं पता होते हैं कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं। वो गेम्स तो सारे खेलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स खेल खेल में कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप बच्चे को कंसेप्ट क्लियर कराइए कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, और उनकी लाइफ से कोरिलेट करके उनको सिखाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने बच्चों के माइंड में ये चीज़ बिल्कुल सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इंडोर गेम्स की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने बच्चे को ये बताइए कि बेटा, जो भी गेम्स हमारे घर में खेले जाते हैं वो सारे गेम्स इंडोर गेम्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, आप सभी के पास बहुत सारे गेम्स तो होते ही हैं घर पर। आपके बच्चों के पास, आजकल तो बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे गेम्स लेकर आते हैं मार्केट से। बहुत अच्छे से बच्चे गेम्स के नेम भी जानते हैं। सिर्फ उनको हमें क्या करना होता है, उनकी लाइफ से कोरिलेट करके उन चीज़ों को सिखाना होता है। तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को पता होता है कि इस गेम्स का क्या नाम होता है। तो सबसे पहले आप उनको बस एक कंसेप्ट क्लियर कराइए कि बेटा, जो गेम्स हम अपने घर के अंदर खेलते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से, जितने भी उसके पास टॉयज़ हैं, जितने भी उसके पास गेम्स हैं, उनको सारे गेम्स को उसको कलेक्ट करने के लिए बोलिए। उसके बाद आप उनको बताइए, उससे ही खुद से ही क्वेश्चन का आंसर निकलवाइए कि बेटा, अच्छा ये बताओ, आप कौन कौन से गेम्स अपने घर के अंदर खेल सकते हो और कौन कौन से गेम्स आप अपने घर के अंदर खेलते भी हो। तो बच्चा खुद से बताएगा कि मम्मा, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लैडर एंड रूबिक क्यूब एंड टेबल टेनिस, और बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे कि बॉल से भी खेलते हैं बच्चे। और क्या होता है, हमारे ये जो होते हैं ब्लॉक्स होते हैं, उनसे भी बच्चा बहुत खेलता है। तो जितने भी उसके पास इस टाइप के गेम्स होंगे, वो बहुत आसान तरीके से उनके नेम्स बताएंगे। तो अब इस तरह से आप उनको बहुत आसान तरीके से सिखा रहे हैं, उनकी लाइफ से कोरिलेट करके भी सिखा रहे हैं, तो बच्चा बहुत आसान तरीके से सीख जाएगा। और उसके बाद फिर आप उसको, जब भी वो खेलने के लिए बैठेगा बच्चा, तो उसको बार बार यही चीज़ आप उसके माइंड में रिमाइंड कराइए। अच्छा बेटा, आप कौन से गेम प्ले कर रहे हो? तो बच्चा आपको खुद से बताएगा कि मम्मा, मैं इंडोर गेम्स प्ले कर रहा हूँ। जिन्हें हम अपने घर के अंदर खेल सकते हैं उन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं, और मैं खेल रहा हूँ। तो उसको बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे उसके जो भी गेम्स हैं, आप उसको अपने पास रखिए और उसको दिखा कर कि बेटा, ये गेम हम घर के अंदर खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ गेम्स लिए हैं, जैसे कि बच्चे ब्लॉक घर में ही खेल सकते हैं। तो हमने उनको बताया कि बेटा, कि ये ब्लॉक्स होते हैं, ये कौन सा गेम में आता है, ये इंडोर गेम में आता है। देखिए, बच्चे को पता सब है, लेकिन उसको हमें उसके मुंह से ही निकलवाना है, उसके खुद से ही उससे ही आंसर करिए, जिससे कि उसको अच्छे से समझ आए। बस चीज़ों को उसको हमें सिखाना होता है, बाकी बच्चों को सब पता होता है। तो बार बार उसको आप मोटिवेट करेंगे, इस तरह से सिखाएंगे, तो बच्चा बहुत आसान तरीके से सीखेगा। तो उसको बोलिए कि बेटा, व्हाट इज़ दिस? बच्चा बताएगा, मम्मा, दिस इज़ ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको घर में खेल सकते हैं। तो इसलिए कौन सा गेम हुआ बेटा? इंडोर गेम। तो बच्चा बहुत आसान तरीके से आपको बताएगा। जैसे कि नेक्स्ट ले सकते हैं आप, रूबिक क्यूब होता है ना, ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसमें भी। तो आप बच्चों को बताइए कि बेटा, व्हाट इज़ दिस? बच्चा खुद बताएगा, मम्मा, दिस इज़ रूबिक क्यूब। और इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हम घर के अंदर खेल सकते हैं। ये भी एक क्या होता है? इंडोर गेम होता है। कौन सा गेम होता है? इंडोर गेम होता है। वेरी गुड। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे गेम्स ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ तंबोला लिया है। तंबोला भी बच्चे घर में खेल सकते हैं। तो इसलिए बेटा, ये भी कौन सा गेम हुआ? ये भी हमारा इंडोर गेम हुआ। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि बेटा, ये कौन सा गेम है, आप बताइए क्या है? तो बच्चे बताएंगे, ये मम्मा डाइस है। तो इससे डाइस हम किसके साथ खेलते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं डाइस का? लूडो के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ यूज़ करते हैं? लूडो के साथ। तो इस गेम को भी हम घर में प्ले कर सकते हैं। इसलिए कौन सा गेम है? इंडोर गेम। तो बच्चा खुद से बताएगा।
जैसे कि टेबल टेनिस भी बेटा कौन सा गेम होता है? इंडोर गेम। इसे भी हम घर के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे, जैसे कि ये क्या है? बॉल है। बॉल भी हम क्या कर सकते हैं? घर के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो बहुत सारे गेम आप बच्चों की लाइफ से कोरिलेट करके यदि आप बच्चे को पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं तो मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। उनको इंडोर गेम और आउटडोर गेम बहुत अच्छे से उनके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो पहले आपने क्या बताया बच्चे को? इंडोर गेम के बारे में। अब उसके बाद आप बच्चे को आउटडोर गेम के बारे में बताइए कि बेटा आउटडोर गेम वो गेम्स होते हैं जिन्हें आप घर के बाहर खेलते हो। कौन से गेम होते हैं? जिन्हें आप घर के बाहर खेलते हो, उन्हें हम कहते हैं बेटा आउटडोर गेम। अब बहुत सारे आउटडोर गेम होते हैं, बच्चे से खुद ही निकलवाइए। अच्छा ये बताओ आप कौन कौन से गेम घर के बाहर खेल सकते हो? तो बच्चा खुद बताएगा। जैसे कि क्रिकेट बता सकता है बच्चा, फुटबॉल बता सकता है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, बहुत सारे गेम होते हैं, बैडमिंटन, साइकिलिंग, बहुत सारे गेम होते हैं। तो बच्चा खुद उससे आपको क्या करना है? सिर्फ केवल उससे आंसर निकलवाने हैं। बच्चे को पता सब कुछ है, सिर्फ उससे हमें क्या निकलवाने हैं? आंसर, और उसको पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से देखिए बच्चा बहुत अच्छे से इसको कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा इंडोर गेम्स और आउटडोर के बारे में। देखिए मैंने इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, जो मेरे पास कोचिंग में मेरे स्टूडेंट आते हैं, मैंने उनको ये कंसेप्ट बहुत आसान तरीके से ऐसे ही उनको अच्छे से क्लियर कराया है। अब मैं आपको एक प्यारा सा केजी क्लास का स्टूडेंट दिखाती हूँ, वो आपको इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों के बारे में बताएगा। देखिए मैंने उसको इस तरह से ही चीज़ों को दिखा के विजुलाइज करके सिखाया है, उसको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो इंडोर गेम और आउटडोर गेम दोनों के बारे में आपको बताएगा कि किस तरह से उसको मैंने ये लर्न कराए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तेजस तिवारी। वेरी गुड। तो अब हमें तेजस बेटा बताएंगे व्हाट आर इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? जो हम घर के अंदर खेलते हैं। वेरी गुड। तो बेटा विच गेम्स डू यू प्ले एट होम? कौन कौन से गेम खेलते हो आप घर पर? लूडो। दिखाओ लूडो, शो लूडो। लूडो। आप इसको घर पर खेलते हो? हाँ मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज तमोला। वेरी गुड। नेक्स्ट इज टेबल टेनिस। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट इज रूबिक क्यूब। स्पीक लाउडली। रूबिक क्यूब। वेरी गुड। रूबिक क्यूब। नेक्स्ट इज आप क्या करते हो इनसे? ब्लॉक्स होते हैं ना ये। व्हाट इज दिस? ब्लॉक। तो ब्लॉक से आप क्या करते हो? बिल्डिंग्स बनाते हो ना। यस। वेरी गुड। तो ये कौन से गेम थे बेटा? आउटडोर। बेटा कौन से गेम थे ये? जो हम घर के अंदर खेलते। तो जो हम घर के अंदर खेलते हैं उन्हें कौन से गेम कहते हैं? इंडोर गेम। इंडोर्स गेम। कौन से गेम होते हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर खेलते हैं? इंडोर्स गेम। वेरी गुड। थैंक यू। तेजस बेटा बताएंगे, क्या बताएंगे? आउटडोर गेम्स कौन से गेम होते हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं? वेरी गुड। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? आउटडोर गेम। वेरी गुड। अब हमें तेजस बेटा बताएंगे कौन कौन से गेम वो घर के बाहर खेलते हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, वेरी गुड। बास्केटबॉल, गोल्फ, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। वेरी गुड। तो बेटा ये कौन से गेम होते हैं? जो आउटडोर गेम इन्हें हम अपने घर के बाहर खेलते हैं। वेरी गुड।